नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। राधा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण ने जिस तरह से एक दूसरे को चाहा था, तो फिर हम सबके मन में एक विचार अवश्य आता है कि फिर वे शादी के बंधन में क्यों नहीं बंधे। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। एक प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना निश्चल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल भी रहा। क्या वजह रही होगी कि राधा के सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण जी ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी बनाया। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें राधा जी का नाम नहीं है। जिस राधा को कृष्ण की परछाई, उनकी शक्ति समझा जाता है, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर आने की वजह को पहले जानना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण जी की इच्छा से ही आई थी। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने आंखें नहीं खोली थी। राधा ने आंखें तब खोली जब उसने पहली बार कृष्ण जी को देखा था। जन्म के कुछ दिन बाद ही राधा बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी उनका महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडरी वन में हुई थी, जब नंद बाबा गाय को चराते हुए यहाँ कान्हा को गोद में लेकर पहुँचे थे। कृष्ण की लीलाओं को जब राधा ने देखा तो उनके मन में ऐसा प्रभाव हुआ कि राधा का तन मन शाम के रंग में रम गया। कृष्ण जी राधा की नजरों से ओझल क्या होते, वो बेचैन हो जाती। कृष्ण जी राधा के लिए प्राण वायु की तरह थे, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी करना उसके लिए मुश्किल था। कहते हैं कि राधा कृष्ण का विरह एक श्राप की वजह से हुआ था, और एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार गोलोक में श्री कृष्ण जी की 3 पत्नियां हुई। उनके नाम थे राधा, विजया जिसे विरजा नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी पत्नी थी भूदेवी। इन तीनों में कृष्ण भगवान राधा को अधिक प्रेम करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण जी एकांत कुंज में कोटि चंद्रमा किसी कांति वाली विरजा के साथ विहार कर रहे थे। तभी एक सखी ने आकर राधा से कहा कि कृष्ण विरजा के साथ हैं। तब राधा मन ही मन कुछ खिन्न हो गई और फिर अपने रथ पर सवार होकर 10 अरब सखियों के साथ श्री कृष्ण जी को देखने के लिए गई। उस निकुंज के द्वार पर कृष्ण द्वारा नियुक्त महाबली श्रीदामा पहरा दे रहे थे। उन्होंने राधा को फिर उस समय अंदर जाने से मना कर दिया। और बाहर सखियों की आवाज सुनकर कृष्ण जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और राधा के भय से विरजा भी उसी समय नदी के रूप में परिणित होकर कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। कृष्ण जी वहां से चले गए और विरजा नदी के रूप में परिणित हो गई। यह देखकर राधा भी उस समय अपने कुंज को लौट गई। विरजा को कृष्ण जी ने शीघ्र ही फिर अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती और विमल वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। और फिर राधा को विरह दुख से व्यतीत जानकर श्याम सुंदर कृष्ण भगवान स्वयं श्री रामा के साथ उनके निकुंज में आए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी की ओर देखकर राधा मानवती हो गई और उनसे बोली, हरे वहीं चले जाओ आप जहाँ तुम्हारा नया नियत जुड़ा है, जाओ उसी कुंज में रहो, मुझसे आपको क्या मतलब। यह बात सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में वापस चले गए। तब श्री कृष्ण जी के मित्र श्रीदामा ने राधा को रोष पूर्वक कहा, राधे श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्ण भगवान है। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और गोलोक के स्वामी भी हैं। वे तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो। ऐसा मान न करो, ऐसा अभिमान न करो। इस पर राधे बोली, मूर्ख, अपनी माता की तू निंदा करता है, तू राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। श्रीदामा फिर बोले, शुभे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर यानी पृथ्वी पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाए। इस प्रकार एक दूसरे को शाप देकर राधा और श्रीदामा फिर अत्यंत चिंता में डूब गए। तब श्री कृष्ण जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर राधा से कहा कि राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो त्याग सकता हूँ, किंतु भक्त की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। राधे, तुम शोक मत करो, दुख मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी मैं प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य दूंगा। 12 कल्प में भूतल का भार उतारने में मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। इस तरह से कृष्ण भगवान ने राधा को विश्वास दिलाया। श्रीदामा, तुम अपने अंश से असुर हो जाओ,
ये बात श्रीदामा से कृष्ण जी ने फिर कही। वेवस्वत मनवंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, फिर उसके बाद तुम अपने पूर्वज शरीर को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार फिर श्रीदामा ने यक्ष लोक में सुगंध के घर जन्म लिया। वह शंखचूड़ नाम से फिर विख्यात हो यक्ष राज कुबेर का सेवक बना। इसी श्राप के कारण श्रीदामा शंखचूड़ नाम का राक्षस बना और राधा रानी ने वृषभानु और कीर्ति के पुत्र के रूप में फिर जन्म लिया और अपने श्राप को दोनों ने पूरा किया और उसके बाद राधा रानी अपने गोलोक वापस लौट गई। तो दोस्तों, आपको राधा कृष्ण की जो ये प्रेम कहानी थी उसका रहस्य जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।